अब गूगल मैप से रास्ता देखना हमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। सीन ये होता है कि दिवाली के अगले दिन ही हम सब पूरी फैमिली निकल जाते हैं काली पूजा पंडाल घूमने, जहाँ हम सबसे पहले आते हैं गोरांडी नाम के एक जगह पर, जहाँ ये भव्य जल महल बना हुआ था। जहाँ ये पंडाल को देखकर सच में ऐसा लग रहा था कि हम किसी पंडाल में नहीं बल्कि किसी असली के महल में आए हैं। और लिटरली हम लोग पानी के ऊपर से चलते हुए इस पंडाल के अंदर पहुंचते हैं, और अंदर के इंटीरियर को देखकर तो ये साफ पता चल रहा था कि कारीगरों ने हर एक चीज बड़ी बारीकी से और खूबसूरती के साथ परफेक्टली अलाइन किया हुआ है। और ये रही वहाँ की खूबसूरत काली माँ। तो हम लोगों ने अपना पहला पंडाल घूम लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट पंडाल की ओर। अब वहाँ से निकलने के बाद गूगल मैप पे दिखाए गए एक शॉर्टकट रास्ते के चक्कर में हम लोग जंगल के पूरे बीचों बीच आ चुके थे। कच्चा रास्ता होने के कारण हम सभी गाड़ी में झूलुआ झूलते हुए जंगल के बीचों बीच इस बड़े से गड्ढे में आकर फंस जाते हैं। और लिटरली हमें इस जंगल में सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। और करीबन 1 घंटे हमारी पूरी कोशिश करने के बाद फाइनली हमारी कार इस बड़े से गड्ढे से बाहर निकल जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल। हाँ, और इससे एक चीज तो समझ में आ गई थी कि गूगल मैप हमेशा सही नहीं होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे पंडाल पे, जो कि था ये राजस्थानी महल, जहाँ की थीम और म्यूजिक हमें थोड़ी बहुत राजस्थानी वाइब्स जरूर दे रही थी। और जब हम अंदर पहुंचते हैं तो हमें दर्शन होती है ये भव्य काली माँ। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने तीसरे पंडाल पे, जो कि सेम ग्रीन इन्वायरमेंट पे ही बेस्ड था। उसके बाद हम लोग आते हैं इस शीश महल को देखने। तो दोस्तों रात के 2 बज रहे हैं और हम लोग आए हैं अभी शीश महल देखने। नजर में तो पहचान ही नहीं पाओगे कि ये सभी चीजें आर्टिफिशियल चीजों से बनी। के बाद हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट पंडाल की ओर, जो कि था राम मंदिर के थीम पे बेस्ड। यहाँ की मूर्ति भाई मुझे वन ऑफ द बेस्ट मूर्ति लगा अब तक का आसनसोल में। के बाद हमने वहीं पे खाया पिज्जा, और पिज्जा खाने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने लास्ट पंडाल की ओर, जो कि था डिज्नीलैंड। और ये डिज्नीलैंड लिटरली बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। और इस डिज्नीलैंड के पंडाल में जो और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी वो थी यहाँ की लाइटिंग, जो कि लिटरली भाई सबसे यूनिक। और डिज्नीलैंड देखने के बाद हम लोग सभी आ जाते हैं घर, और ब्लॉग होता है यहीं पे खत्म।